हेलो दोस्तों, आज हमारी क्लास नंबर 3 है भारतीय संविधान भाग 2। आज हम पढ़ेंगे नागरिकता को, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। आज हम संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक शामिल है। आसान शब्दों में कहें तो ये भाग तय करता है कि कौन भारत का नागरिक माना जाएगा और कौन नहीं। भारत में एकल नागरिकता का नियम है, जो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो चलिए इसे कहानी की तरह बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। अनुच्छेद 5, 6 और 7 आज़ादी के समय किसे नागरिकता मिली थी ये बताता है। मतलब जब हम आज़ाद हुए थे तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता का क्या नियम था। अनुच्छेद 5 कहता है जिसका जन्म भारत में हुआ हो या जिसके माता पिता भारत के हों वह भारत का नागरिक रहेगा। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए लोग, जो लोग विभाजन के समय पाकिस्तान छोड़कर भारत आए उन्हें कुछ शर्तों के साथ भारत की नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाकर वापस आए लोग, जो लोग पहले पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत लौट आए उनके लिए नागरिकता के नियम। अनुच्छेद 6 और 7 में एक माइनर डिफरेंस है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से जो लोग भारत आए, और अनुच्छेद 7 कहता है भारत में जो लोग रहते थे फिर वो पाकिस्तान जाकर वापस आए। आई थिंक आपको ये माइनर डिफरेंस समझ आ गया होगा। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, विदेश में रहने वाले भारतीयों का हक। भारत के बाहर विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, एनआरआई या उनके बच्चे की नागरिकता। नियम, अगर किसी बच्चे का जन्म विदेश में हुआ हो लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी भारतीय थे तो वह बच्चा भी भारत का नागरिक कहलाएगा। अनुच्छेद 9 कहता है दूसरे देश की नागरिकता ली तो भारत की खत्म कर दी जाएगी। मतलब विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से लेने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हो, अक्षय कुमार ने विदेश की नागरिकता ली थी तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म कर दी गई थी, देन उसने वापस भारत की नागरिकता ली। क्योंकि हमारे देश का जो नागरिकता का नियम है वो एकल नागरिकता है। हमारा कानून कहता है कि आप एक समय में सिर्फ एक ही देश के नागरिक रह सकते हैं। अगर आपने किसी दूसरे देश जैसे अमेरिका या कनाडा की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अब अनुच्छेद 10 और 11 क्या कहते हैं, नागरिकता की सुरक्षा और संसद की शक्ति। अनुच्छेद 10 और 11 नागरिकता का कानून बनाते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है अगर आपकी नागरिकता का अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक आप कोई गैर कानूनी काम नहीं करते। सरकार बिना वजह किसी की नागरिकता नहीं छीन सकती, लेकिन अगर आपने कोई देश विरोधी काम किया या फिर देश के लिए विद्रोह किया, यदि आपने कोई ऐसा काम किया जो कि नागरिकता के नियम के अगेंस्ट आता है तो आपकी नागरिकता का अधिकार छीन लिया जाएगा। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद की शक्ति, नागरिकता देने या छीनने का कोई भी नया कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, और ये काम गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मतलब हमारे देश में नागरिकता से रिलेटेड कोई कानून बनाया जाएगा तो उसका पूरा काम संसद करेगी या तो गृह मंत्रालय करेगा। जैसा कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि कुछ नियम लेकर आई थी सरकार, एसआईपी वगैरह भी इसी नागरिकता के नियम के तहत देखा गया, जिसमें बहुत सारे लोगों का पता चला था जो कि भारत के नागरिक नहीं हैं लेकिन वो भारत में रह रहे थे। तो पता किया कि किसका जन्म भारत में हुआ किसका नहीं हुआ। जैसे सरकार ने ऐसा भी कुछ देखा था कि 2000 से पहले किसका जन्म भारत में हुआ नहीं हुआ, उस हिसाब से लोगों को नागरिकता दी थी। आई थिंक आपको भाग 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाग 2 हमारी नागरिकता से रिलेटेड था, जिसमें नागरिकता कौन भारत का नागरिक है कौन नहीं है, हमारे भारत की एकल नागरिकता है, हमारे भारत के जो नागरिकता का कानून है, संसद की शक्ति मतलब संसद ही तय करती है। आज हमने ये सब पढ़ा। आई थिंक आपको भाग 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।